प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करता हूँ एक दिलचस्प सफ़र की, उस सफ़र की जो हज से वाबस्तगी है, खुसूसी तौर पर हज 2023 के बारे में। शुरू करता हूँ मेरे सफ़र के बारे में, जो शुरू होता है मेरे घर वालों और रिश्तेदारों को अलविदाई कहने से लेके वापस मेरे वतन लौटने तक। जाहिर है ये कई दिनों या महीनों का सफ़र था और घर से विदाई एक इमोशन से भरा हुआ समा पैदा करता है। बहुत सारों को ये पहले से ही पता होता है कि कई महीनों या सालों बाद उनको हज के लिए जाना है, इसलिए वो पहले से ही हज की तैयारी में जुट जाते हैं। पर मेरे साथ ये नसीब न था, क्योंकि मुझे अचानक हज के लिए निकलना पड़ा और 5 दिनों में ही मैं घर से मक्का मुकर्रमा पहुंच गया था। है ना दिलचस्प बात। तो वो लोग जिनको अचानक मक्का मुकर्रमा जाना पड़े या जिनको हज के बारे में तफसीलन पता करना हो, उनके लिए ये वीडियोस फायदेमंद साबित होने वाले हैं। वीडियोस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही वीडियो में उन सारे मंजर को शुमार नहीं कर पाऊंगा। हज दीन मकसद इस्लाम का एक अहम रुकन है, जो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा वाजिब होता है, और वो भी उस शर्त के साथ कि इंसान में मसारिफ हज बर्दाश्त करने की इस्तिताअत हो। लिहाजा हर मुसलमान पर वाजिब है कि इस्तिताअत हासिल होने के बाद जरूर खर्च करे। हज 3 तरह के होते हैं: हज तमत्तो, हज क़िरान और तीसरा हज इफराद। हज तमत्तो उन लोगों पर वाजिब होता है जिनका घर मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 90 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है, लेकिन वो लोग जिनके घर का फासला मक्का से 90 किलोमीटर से कम है, उन पर हज क़िरान या हज इफराद वाजिब है, बशर्ते कि क़ियाम का पहला या दूसरा साल ना हो। अब हिंदुस्तान से जाने वाले हजरात पर हज तमत्तो वाजिब हो जाता है। मुख्तसर से बयां करूं तो हज तमत्तो के 2 जुज़ हैं। पहला है उम्रा तमत्तो और दूसरा है हज तमत्तो। याद रहे कि हज क़िरान और हज इफराद में उम्रा तमत्तो नहीं है। जिस शख्स पर हज तमत्तो वाजिब है, उसके लिए जरूरी है कि वो हज तमत्तो बजा लाने से पहले उम्रा तमत्तो बजा लाए। इनके बारे में तफसीलन आगे बताऊंगा। फिलहाल हम ध्यान देते हैं मेरे उस खास सफर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं मेरे सफर के बारे में। दिल्ली हवाई अड्डे के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। ये शायद सबको पता होंगे कि वहां पासपोर्ट और वीजा वगैरह की चेकिंग होती है। अगर आप गवर्नमेंट डेपुटेशन से हैं तो आपके लिए अलग से चेकिंग सेक्शन होंगे। इसी तरह देश के कई रियासत से मदीना या जिद्दा सऊदी अरब के लिए जहाज की सहूलियात फराहम होती हैं। जहाज में आपको ज्यादा वजनदार सामान ले जाने नहीं देते। आपको खुद पता करना होगा कि आपके लिए कितना वजन उठाने की इजाजत देते हैं। जहाज का सफर 5 घंटे के आसपास का होगा। खुशियों के इस सफर में आपको उस वक्फे का पता भी न चलेगा, जैसा कि मुझे पता न चला। याद रहे, जिद्दा पहुंचने से पहले आप कोई भी मिकात पार कर सकता है, जैसा कि हमारा जहाज यलमलम के ऊपर से गुजरा था और जिद्दा से मुझे सीधा मक्का जाना था। इसलिए बहुत सारे हाजी भारत में जहाज अड्डे से ही इहराम पहन लेते हैं, ताकि बिना इहराम के आप मिकात क्रॉस न करें, जिसे इस्लाम में मना कर रखा है। मिकात के बारे में आने वाली वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे और बात करेंगे कि आगे का सफर कैसा रहा और कौन कौन से अमाल बजा लाने होंगे, जिसे एक मुकम्मल हज कहा जाता है। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा सलामत रखे आप सबको।